बच्चों ये है आपका लेक्चर नंबर 189। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, सो हम कल थे आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 पे। सो एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी हमारी और हम थे क्वेश्चन 2 पे। सो क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड द सम्स गिवन बिलो। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको सम फाइंड करने हैं। सम मतलब प्लस दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है। पेज नंबर 112 है ये आपका एनसीईआरटी में। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर है आपका, तो यहाँ पे ये है आपका फर्स्ट नंबर 7 + 10.5 + 14 + 84। ठीक है, सो सम फाइंड करना है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है? S = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपके पास S के 3 फॉर्मूलाज हैं। मैंने आपको 3 फॉर्मूला सिखाए थे। पहला था S = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। दूसरा S = n/2 ब्रैकेट a + l। तीसरा S = n/2 a + an। ठीक है, सो l या an का मतलब लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्मूला से ये सॉल्व कर सकते हो। सो सपोज मेरे को तीसरा फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? S = n/2 a + l। तो ये रहा a, ये रहा l, पर n कहाँ है? सो मेरी जो भी सारी अब मेहनत क्या है? n फाइंड करने के लिए होगी। सो n फाइंड करना है मुझे। ठीक है, सो n कैसे फाइंड करूंगी मैं? सो आंसर, सो यहाँ देखो a तो मेरा 7 है। ठीक है, a मेरा 7 है। d क्या होगा मेरा? d है मेरा 10.5 - 7। सो 10.5 - 7। सो ये देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये nth टर्म। ठीक है, सो 10 2 10 जा 20, 20 + 1 21/2 - 7। ठीक है, सो 2 को मल्टीप्लाई करो। सो 21 - 7 2 जा अपॉन 2। सो 21 - 14/2। सो 21 में से 14 गए, सो 21, सो 7/2 हुआ। सो d है आपका 7/2 हुआ। ठीक है, d 7/2 है। अच्छा, अब आपको क्या है? देखो, आपको a है, आपके पास a है, आपके पास d है। अब आपको n फाइंड करना है। n कैसे फाइंड करेंगे? तो an भी तो है आपके पास, ये an दिया हुआ है। an क्या दिया हुआ है? an आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, an = 84। an 84 दिया हुआ है, तो लगा दो फॉर्मूला nth टर्म का। an का फॉर्मूला लगाओ। सो an = a + n - 1 × d। सो a क्या है आपका? 7। n क्या है? आपको फाइंड करना है -1। d क्या है? 7/2। अच्छा, an क्या है? an है आपका 84। सो देयरफॉर 84। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? ये 7 इधर है तो उधर माइनस होगा आके। सो 84 - 7 = n - 1 7/2। ठीक है, सो 84 में से 7 गए तो कितना मिलेगा आपको? 84 में से 7 गए तो आपको मिलेगा 77। ठीक है, सो 84 में से 7 गए, सो 84 में से 7 गए 77 मिले। ठीक है, = n - 1 7/2। ठीक है, सो 84 में से 7 गए आपके, सो 14 में से 7 गए 7 और 8 7। ठीक है, 77 हुआ आपका। अब आप क्या करोगे? 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 डिवाइड में आएगा। ठीक है, सो देयरफॉर 77 2/7 होगा। ठीक है, ये ऊपर और ये नीचे। सो मल्टीप्लाई 2/7 = n - 1। ठीक है, सो देयरफॉर 7 1 जा 7 11 जा। ठीक है, सो 11 है आपका। सो देयरफॉर 11 × 2 = n - 1। सो 11 2 जा 22 = n - 1। ठीक है, सो देयरफॉर 22 -1 इधर जाएगा तो +1। सो n = 22 + 1 23 हुआ। तो देखो, देखो सम फाइंड करना था, तो सम के लिए 3 फॉर्मूला थी। तीसरे फॉर्मूला मतलब देखो S = n/2 a + l। ठीक है, सो ये रहा a और l, nth टर्म l हुआ। ठीक है, सो वो फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, सो Sn = n/2 a + l।
सो n क्या है आपका 23, आपने अभी अभी फाइंड किया। a क्या है आपका 7, l क्या है आपका 84 दिया हुआ है। देखो लास्ट टर्म या nth टर्म एक ही बात है, ठीक है। यहाँ अगर आप l बोल रहे हो an बोल रहे हो तो एक ही बात है, l इजिकल टू an इजिकल टू 84। सो 84, ये फॉर्मूला आपने 3 फॉर्मूलाज मैंने लिखाई थी, मैंने कहा था आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करोगे आंसर सही आएगा, ठीक है। सो 23/2 है। सो 84 और 7 कितने हुए 91 हुआ, ठीक है। सो 84 90 91। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो 23 91 जा क्या होगा, 23 91 जा करते हैं। 23 91 जा है 2093/2। सो ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2093। सो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, ठीक है। सो -0 0 यहाँ 1, 3 नीचे उतारेंगे। सो 2 6 जा 12, ठीक है। 1 बचा। सो 1046 आया, ठीक है। सो 1046। सो इसको इंटीजर में लिखेंगे हम। 1046 को इंटीजर में कैसे लिखेंगे, 21046, 21046 जा 2092 और ये 1, ठीक है। सो ये हुआ 1, ठीक है। SN है, SN इजिकल टू 1046 इंटीजर 1/2। बच्चों अब सेकंड नंबर देखो, 34 + 32 + 30 + ... 10। बस यही काम करना है आपको। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, मैंने मेथड बता दी है। सम फाइंड करना है। ये आपका A है 34, आपका L है 10। अभी यहाँ देखो थोड़ा सा आपका जो आंसर है थोड़ा सा अलग आएगा। क्यों? क्योंकि देखो A बड़ा है और L छोटा है, लास्ट टर्म छोटा है। L को nth टर्म भी बोलते हैं, AN भी बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है ये और ये एक ही बात हुई। D क्या होगा, सो D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो 32 - 34 प्लस माइनस -34 में से 32 गए, 2 बचे और साइन माइनस की। सो D इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें n फाइंड करना है। सो nth टर्म AN इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। सो AN क्या है आपका, लास्ट टर्म 10 है, ये रहा 10, ठीक है। सो 10 इज इक्वल टू A क्या है 34, n - 1, D क्या है, D है -2, ठीक है। सो +34 उधर गया तो -34 इज इक्वल टू n - 1 - 2, ठीक है। सो प्लस माइनस -34 में से 10 गया, 24 बचे। सो -24 इज इक्वल टू n - 1 - 2। -24 -2 था, सो डिवाइड -2, n - 1, ठीक है। सो कट करो, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा। सो देयरफॉर 12 इज इक्वल टू n - 1। तो देयरफॉर देखो -1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1। सो n, सो देयरफॉर 13 हो गया। -1 देखो -1 इधर आया तो क्या हो गया, साइन चेंज। सो 12 + 1 क्या हुआ 13। सो n इज इक्वल टू 13 मिला आपको। सो n इज इक्वल टू 13 बस मिल गया। अब तो काम क्या रहा, अब तो सिंपल SN इज इक्वल टू n/2 A + L फॉर्मूला लगानी है। सो SN इज इक्वल टू n/2 A + L, ठीक है। सो n क्या है आपका, n है 13/2। सो A क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन में 34, L मतलब लास्ट टर्म 10 या जो भी बोल दो, AN L जो भी बोलो। सो 13/2, 34 + 10 कितना हो 44, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा। सो 13 22 जा। सो 13 22 जा करेंगे। सो 13 22 जा क्या होगा, करें मल्टीप्लाई, 286, ठीक है। सो 286 है, SN इज इक्वल टू 286 है, ठीक है। सो ये हुआ आपका सेकेंड नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर। सो थर्ड नंबर है -5 + -8 + -11 + ... +- 230। सो कैसे होगा, फिर से वही
सो व्हाट इज योर ए इज -5. व्हाट इज योर एल या nth टर्म? सो एल या nth टर्म है आपका -230. ठीक है, सो ये है ए, ये है एल. ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, आपका डी निकालेंगे. सो डी क्या है, दिस माइनस दिस. ठीक है, सो -8 -5. ठीक है, सो दिस माइनस दिस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ठीक है, सो -8 -5. ठीक है, माइनस प्लस -8 में से 5 गए 3, साइन माइनस की बढ़ेगी. सो डी इज इक्वल टू -3. ठीक है, सो ए मिला, एल मिला, डी मिला. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे nth टर्म. सो nth टर्म तो है हमारे पास, nth टर्म की मदद से हम n फाइंड करेंगे. ठीक है, सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो an क्या है, -230, a क्या है -5, n आपको फाइंड करना है और d है -3. ठीक है, सो -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5. सो -230 +5 इज इक्वल टू n माइनस 1 -3. ठीक है, सो माइनस प्लस माइनस 230 में से 5 है तो क्या मिलेगा 225. ठीक है, -225 इज इक्वल टू n माइनस 1 -3. ठीक है, सो -225 therefore -225 इज इक्वल टू n माइनस 1 -3. सो मैं क्या करूँगी, -3 को नीचे लेके आऊँगी. सो -225 अपॉन -3 इज इक्वल टू n माइनस 1. ठीक है, फिर therefore माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी. सो 3 1 जा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 3 5 जा 15. सो 75 इज इक्वल टू n माइनस 1. सो -1 इधर जाएगा तो +1. सो 75 + 1 इज इक्वल टू n. सो 76 इज इक्वल टू n. सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 76. ठीक है, सो n का आंसर क्या आया आपका, 76 आया. सो अब हम क्या करेंगे, अब Sn. ठीक है, S जो जिसके लिए करा आपने ये सब. सो S इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल. सो n क्या है, 76 अभी अभी फाइंड किया. a क्या है हमारा, a है -5, l क्या है हमारा -230. ठीक है, सो 76/2 है. सो कट शॉर्ट करो. सो देखो, अच्छा पहले सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, बाद में ही करते हैं, या तो कर लेते हैं, चलो. सो देखो 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16. सो 38 इसको सॉल्व करते हैं. सो देखो -5 प्लस माइनस -230. ठीक है, सो 38 माइनस माइनस प्लस. ठीक है, 230 और 5 235. सो -235. सो प्लस माइनस माइनस. अच्छा 235 38 जा, सो 235 38 जा, आंसर है आपका 8930. ठीक है, सो ये है आपका आंसर. सो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 235 को 38 से, प्लस माइनस माइनस. ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन 2. अब क्वेश्चन 3 एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन 3 में 10 क्वेश्चंस दिए हैं, वो 10 के 10 आपको इम्पॉर्टेंट हैं. 1 या 2 मार्क्स में वो सम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन 2. ये क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 1 पूरा हुआ, अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन 3. बच्चों तो क्वेश्चन 3 है, इन एन एपी किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट गिवन a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है. फाइंड n एंड sn. n और sn फाइंड करना है. सो आंसर तो देखो a 5 दिया है, d 3 दिया है, an 50 दिया, तो n और sn फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करोगे, सो देखो an की मदद से आप n फाइंड कर लोगे nth टर्म. अभी अभी आप ऐसा ही करके देखो n और sn जस्ट अभी क्वेश्चन 2 में आपने पूरे क्वेश्चन में यही किया है. ठीक है, बस वही आपको यहाँ n और sn फाइंड करना है, तो बस वही करो. a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, an और क्या चाहिए. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, सो an क्या है 50, a क्या है 5, n फाइंड करना है, d क्या है 3. ठीक है, सो +5 है, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा. 50 - 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3.
सो 50 माइनस 5 क्या होगा 45, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। सो देयरफॉर 45/3 n-1, ठीक है। सो कट शॉर्ट करोगे, सो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो देयरफॉर 15 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। सो n-1 है, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, -1 इधर तो +1, सो देयरफॉर 15 + 1 इज इक्वल टू n, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 15 + 1 क्या होगा 16, ठीक है। n आया आपका 16। अच्छा, अब Sn फाइंड करेंगे। Sn में क्या होगा, Sn फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l या a प्लस an, जो भी फॉर्मूला हो an लगा लेते हैं। चलो l लिखो या an लिखो, एक ही बात है। सो Sn n क्या है आपका 16, सो 16/2, a क्या दिया हुआ है, a क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, an क्या दिया हुआ है, an क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला 3 है आपके पास Sn की, ठीक है। सो दूसरी तीसरी फॉर्मूला तो एकदम सेम ही है, a प्लस l लिखो या a प्लस an लिखो, ठीक है। सो इज इक्वल टू कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 8 जा, सो 8 हुआ, 5 + 50 क्या होगा 55, ठीक है। सो 55 8 जा क्या होगा 55 8 जा करते हैं सॉल्व, 55 8 जा 440, ठीक है। सो 440 आया आंसर। सो Sn क्या आया आपका, Sn आया 440, ठीक है। सो दो चीज़ें फाइंड करनी थी, n इज इक्वल टू 16 और n फाइंड करना था और Sn, दोनों फाइंड हो गए। तो इसमें कुछ खैर नया नहीं था, ये ऐसा ही आप पूरा क्वेश्चन 2 करके आए हो, तो इसमें कुछ नई बात नहीं थी। अब देखते हैं सेकेंड नंबर। सो 13 × 21 है आपका 273, सो ये है आपका 273, ठीक है। हम देख लेते हैं क्या करा हमने। देखो a इज इक्वल टू 7 था, a 13 35 था, आपको d और s 13 फाइंड करना है, ठीक है। आपने क्या किया, a 13 था तो a 13 इज इक्वल टू a प्लस 12d, फॉर्मूला लगा दी। फॉर्मूला लगाई आपने, a 13 की जगह 35 लिख दिया, 35 इज इक्वल टू 7 + 12 इंटू डी। फिर आपने क्या किया, d फाइंड किया, a 13 की फॉर्मूला रेडीमेड थी, a n की फॉर्मूला होती है ना, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, वहाँ से आपकी फॉर्मूला आई, d 7/3 मिला। और क्योंकि आपको s 13 फाइंड करना है, सो n की जगह आपने 13 लगा दिया, s की फॉर्मूला, ये s की फॉर्मूला लिखी आपने, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, सो n की जगह 13, n की जगह 13, n की जगह 13, ठीक है। सो a दिया हुआ है 7, a 13 दिया हुआ है 35, सो n/2 है 13/2, 13/2 है 7 + 35 है 42, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 13 21 जा हुआ आपका 13 21 जा 273। सो ये था आपका सेकेंड नंबर, ठीक है। अभी हम देखते हैं थर्ड नंबर। सो थर्ड नंबर हम देख लेते हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है आपका, थर्ड दिया हुआ है गिवन a12 इज इक्वल टू 37, यहाँ a12 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, फाइंड a एंड s12, ठीक है। और क्या चाहिए, ऐसे इजी सम्स हों, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। फिर से मैंने कहा आपको दो फॉर्मूलाज में सब कुछ मिलना है, an और sn में, ठीक है। सो आंसर an, देखो an मिलना है आपको, सो a12, सो a12 दिया, सो a12 इज इक्वल टू a प्लस 11d, ठीक है। सो a12 क्या दिया है 37, ठीक है। a12 दिया है तो बस रेडीमेड फॉर्मूला ही लिख दो, a12 की फॉर्मूला क्या है a प्लस 11d, सो वो फॉर्मूला आपने लिख दी, ठीक है। सो देयरफॉर 37 इज इक्वल टू a क्या है आपका फाइंड करना है, 11d, d क्या है 3, ठीक है। सो 37 a 11 3 जा 33, ठीक है। सो 37 माइनस 33 है a, सो 37 में से 33 गए तो 4 बचे, ठीक है। सो 4, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4, ठीक है। a 4 के बराबर है आपका, a तो मिल गया, ठीक है, जो चाहिए था वो मिल गया। अब क्या s12 फाइंड करेंगे, सो s12 फॉर्मूला लगा दो sn की, सो sn की फॉर्मूला क्या है हमारी, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है। n क्या फाइंड करना है 12, सो s12 n की जगह 12 डालेंगे, सो 12/2 a प्लस a 12, ठीक है। सो 2 1 जा 2 6 जा, सो 6, a क्या है आपका 4, a 12 क्या है 37, ठीक है। सो 6 37 और 4 कितना है 41, ठीक है। सो 41 है, सो 41 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, सो s12 है
246, ठीक है। S12 है आपका 246 है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी सम्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th नंबर। बच्चों अभी 4th नंबर है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें दिमाग यूज करना पड़ेगा, पर फॉर्मूलाज वही दो यूज होंगे। गिवन A3 इजिकल टू 15, S10 इजिकल टू 125, फाइंड D एंड A10, ठीक है। सो आपको ये फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे आंसर? सो देखो A3 इजिकल टू 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, तो A3 क्या दिया होता है? A3 इजिकल टू A प्लस 2D होता है, आपको पता है, ठीक है। मैंने बताया nth टर्म डायरेक्ट आप an इजिकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज करते हो। सो A3 आपका, सो देयरफॉर 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। सो देयरफॉर A प्लस 2D इज इक्वल टू 15। सो इसका हुआ फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। सो S10 इज इक्वल टू 125 है, S10 इज इक्वल टू 125 है। अच्छा, अब इसमें कैसे यूज करोगे? तो SN का फॉर्मूला भी आपको पता है। SN क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो वो फॉर्मूला हम लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? तो देखो n की जगह 10 रखेंगे, क्योंकि S10 के लिए दिया हुआ है। सो n की जगह यहाँ 10 रखोगे, यहाँ n की जगह 10 रखोगे। सो 2a प्लस n की जगह 10d, ठीक है। सो अच्छा, पर S10 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 125। सो क्या करोगे? देयरफॉर 125 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। सो 5 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d, ठीक है, 9d। सो देयरफॉर 5 नीचे आएगा डिवाइड होने। सो 125 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, ठीक है। कट शॉर्ट करोगे, कट शॉर्ट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। सो 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। देयरफॉर 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। सो थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, वैसे एलिमिनेशन में सीधा कैंसिल हो जाता था, इस बार ही मेहनत लगेगी। सीधा करके लिखते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये देखो 5 मल्टीप्लाई में था ब्रैकेट के साथ, सो डिवाइड होने आया। अभी इसको दे देंगे सेकेंड नंबर, ठीक है। सो अब क्या करेंगे? देखो एलिमिनेशन लगाना है। a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 है। सो अगर यहाँ भी 2a होता तो आराम से कैंसिल हो जाता। तो मैं पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 2 से। मेरे को क्या लगाना है? मेरे को एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है। सो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं क्या करूँगी? एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं सिंपल आपका इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ। सो बाय 1, ठीक है। 1 में मैं क्या करने वाली हूँ? a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 है, सिंपली 2 से। आप मतलब मैक्स क्या बोलता है, आप जो इस साइड करते हो आपको इस साइड करना है। सो सिंपली मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 2 मल्टीप्लाई a प्लस 2d, 2 मल्टीप्लाई 15। सो 2a प्लस 2 2 जा 4, 2 15 जा 30, ठीक है। एलिमिनेशन में सीख के आए हो, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, और ये सेकंड आपकी जो सेकंड इक्वेशन है वो तैयारी बैठी है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन डाल दो, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। सो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 कहाँ से आया? बिकॉज 2, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, इसको साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। सो 2a में से 2a के कैंसिल। अच्छा, अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 के 5, साइन बढ़ेगी। सो माइनस 5d इज इक्वल टू 30 में से 25 माइनस 25, 30 माइनस 25 है 5, ठीक है। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5 है तो डिवाइड में माइनस 5 आएगा, ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, 5 1 जा 5 1 जा, सो माइनस 1 होगा। सो d इज इक्वल टू माइनस 1। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस 1 हुआ, ठीक है। d माइनस 1 हुआ तो देखो d तो फाइंड करना था, मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब ये d ये तो मिल गया, ठीक है। जो एक चीज़ चाहिए थी वो मिली। अब दूसरी चीज़ a10 फाइंड करनी है। a10 मतलब a प्लस 9d, तो ये d है, a कहाँ से आएगा? तो इक्वेशन 1 में d की वैल्यू डाल दो, आपको मिल जाएगा a। सो बाय इक्वेशन 1, बाय, ये बहुत ही ट्रिकी सम है, ये बहुत दिमाग से करना पड़ेगा। बाय इक्वेशन 1 a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ठीक है। सो a d क्या है? माइनस 1 इज इक्वल टू 15, ठीक है। सो देयरफॉर
2 1 जा 2 प्लस माइनस 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 2 इज इक्वल टू 15. So therefore a is equal to 15 plus 2. So a is equal to 17. ठीक है, a 17 है. सो a 10 है, तो a 10 क्या करेंगे, a 10 की वैल्यू डाल दो. a 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d होगा. सो a 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d. ठीक है, सो a क्या है, a क्या है आपका 17. ठीक है, a 17 है, d क्या है -1. ठीक है, a 17 है, d -1 है. ठीक है, 17 9 1 जा 9 प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 9 गया तो क्या बचेगा 8. ठीक है, सो a 10 इज इक्वल टू 8 हुआ. तो देखो यही तो दो चीज़ें फाइंड करनी थी. आपको क्या क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था d जो कि -1 है, और आपको फाइंड करना था a 10. ठीक है, जो कि हमने 8 निकाला. ठीक है, a 10 इज इक्वल टू a प्लस 9d कैसे लिखा, तो आपने an वाली फॉर्मूला यूज़ की, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. तो जो दो चीज़ें चाहिए थी वो दो चीज़ें आपने फाइंड कर ली. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, 4th नंबर था, क्वेश्चन 3 का 4th नंबर. 5th नंबर में देखो, गिवन d इज इक्वल टू 5, SN इज इक्वल टू 75 और a और a9 फाइंड करना है. देखें आंसर, d इज इक्वल टू 5. सो देखो यहाँ पे SN दिया हुआ है, तो SN सबसे पहले यूज़ करेंगे. SN की फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. n की जगह 9 डालना है, सो 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू डी क्या है 5 दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन में d दिया हुआ है. सो अब क्या करेंगे, मतलब जो चीज़ दी हुई होती है ना उसी को यूज़ करके आपका आंसर आएगा. सो SN 75 है, सो S9 की जगह 75 9/2 2a प्लस n-1 क्या हुआ 8 5. 75 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस 8 5 जा 40. अच्छा 2 यहाँ डिवाइड में सामने जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो 75 मल्टीप्लाई 2. 9 यहाँ मल्टीप्लाई में सामने आके हो जाएगा डिवाइड. सो 2a प्लस 40. ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे 9 की टेबल में. सो 3 जा 9 3 2 जा 6 3 5 जा 15. ठीक है, सो 25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3. देयरफॉर 25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40. ठीक है, सो देयरफॉर 25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3. यहाँ देखो 2a और 40 में कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकलेगा. 2 की टेबल कॉमन निकालेंगे. सो 2a प्लस 2 2 जा 4 0 का 0. ठीक है, अब क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई में फिर से यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड. सो 25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3. ये 2 देखो मल्टीप्लाई में था तो सामने आके क्या हो जाएगा यहाँ आ जाएगा. यहाँ था मल्टीप्लाई में था, सो यहाँ डिवाइड इसके पास आ जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस 20. ठीक है, सो कट शॉर्ट करो 2 1 जा 2 1 जा. Therefore 25/3 इज इक्वल टू a प्लस 20. ठीक है, सो 3 डिवाइड है ऊपर आके मल्टीप्लाई. सो 25 3 a प्लस 20. सो 25 3a जा 3a 320 जा 60. ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे 60 यहाँ प्लस में तो इधर आके क्या करेंगे हम माइनस. ठीक है, 60 यहाँ आके हम क्या करेंगे माइनस करेंगे. सो 25 प्लस 60 इधर आके -60 इज इक्वल टू 3. ठीक है, देयरफॉर प्लस माइनस माइनस 60 में से 25 गए तो कितने बचेंगे 35. साइन बढ़ेगी, सो -35 इज इक्वल टू 3a. ठीक है, सो a इज इक्वल टू क्या होगा -35/3. सो देयरफॉर -35 3 मल्टीप्लाई में तो 3 डिवाइड. सो a. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू -35/3. ठीक है, सो a इज इक्वल टू -35/3 आया. ठीक है, सो ये a इज इक्वल टू -35/3.
सो A9 क्या होगा, A9 अभी फाइंड करना है। सो अब देखो चिंता ही नहीं है, D है आपके पास, ठीक है, A है आपके पास, तो A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D, ठीक है। सो A9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। सो A क्या है -35/3, 8D क्या है आपका 5, ठीक है। सो -35/3, 8 5 जा 40, ठीक है। सो ये तो पता है ना, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, तो A9 लिखा उसके हिसाब से, ठीक है। सो 3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 40 जा, ठीक है। सो -35 प्लस 40 3 जा डिवाइड 3, ठीक है। सो -35 43 जा 120/3। अच्छा 120 में से 35 गए तो कितने बचेंगे, सो 130 में से 35 गए तो 85 होंगे ना, मतलब 120 में से 35 गए तो 85 बचेंगे, सो 85, ठीक है, /3। सो आपका A9 क्या आया, A9 आया आपका 85/3 आया, ठीक है। सो A9, ठीक है। सो यहाँ आपको दो चीजें फाइंड करनी थी, वो मिल गई। पर यहाँ देखो दो फॉर्मूला से आपका भला होना है, एक AN और एक SN। सो यहाँ देखो यूज कैसे करना है, आप कईयों को ऐसे होता है यूज कैसे करें, ठीक है, भला होना है वो पता है, पर कैसे, तो जो दिया हुआ है उसी पे ही अटैक करो। SN दिया हुआ है ना, अब ये दिया हुआ है तो इसी पे ही अटैक करो, ये दिया हुआ है इसी को ही पूरे दो, इसी को ही पूरे दो। SN का फॉर्मूला पता है, SN इज इक्वल टू N/2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो N9 है, यहाँ N9 डाला, यहाँ D दिया हुआ था, ठीक है। एक एक चीज़ का फुल यूज़ करना है, जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में वो एकदम आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। सो 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा और 9 डिवाइड में आएगा, ठीक है। सो 2A प्लस 40 हुआ, सो 25 2 डिवाइड 3 इज इक्वल 2A प्लस 42 कॉमन निकालो, A प्लस 20 हुआ। सो 2 आपने नीचे लाया, 2 कैंसिल हुआ, 25/3 A प्लस 20 हुआ। सो 25/3 इज इक्वल टू A प्लस 20। फिर आपने क्या किया, ये 3 डिवाइड था ऊपर मल्टीप्लाई में ले आए, ठीक है। सो 3A प्लस 3 20 जा 60, ठीक है। सो 60 माइनस में लाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 60 में से 25 गए तो 35 बचे, -35/3 A इज इक्वल टू -35/3, ठीक है। सो ये मिल गया A आपको। अब A9 जो फाइंड करना है, सो दिस वाज योर 5th नंबर। बच्चों अभी 6th नंबर देखो, गिवन A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8, SN इज इक्वल टू 90, फाइंड N और AN, ठीक है, दोनों फाइंड करने। सो आंसर, सो देखो A इज इक्वल टू 2 है, सो D इज इक्वल टू 8। बच्चों ये 6th नंबर देखो, गिवन A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 8, SN 90, फाइंड N और AN, ठीक है। सो आपका जो है SN, देखो SN दिया हुआ है, इसी पे ही में जो दिया है ना उसी को ही पकड़ के उसी का ही पोस्टमार्टम कर देना है। सो SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। सो SN क्या है, 90 है आपका। सो N/2 2A, A क्या है आपका 2, प्लस N क्या है फाइंड करना है, D क्या है आपका 8, ठीक है। सो देयरफॉर 2 डिवाइड है, सामने जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। सो N देखो 2 2 जा 4 प्लस N, यहाँ देखो 8 ब्रैकेट है, बोर्ड मास का रूल क्या है, ब्रैकेट ओपन। सो ये ब्रैकेट ओपन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ। सो 8n माइनस 8 1 जा 8, ठीक है, 8n जा 8n, 8 1 जा 8, ठीक है। सो देयरफॉर 9 2 जा 18, सो 180। सो N देखो 4 प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गए 4, सो -4, सो 8n माइनस 4, ठीक है। सो देयरफॉर 180 इज इक्वल टू 8n, ठीक है, n 8n जा 8n स्क्वायर माइनस 4n जा 4n, ठीक है। सो 180 उधर जाएगा तो -180, सो 8n स्क्वायर माइनस 4n, 180 उधर तो -180 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखो कुछ कॉमन निकल रहा हो तो निकाल लो। सो 4 निकल रहा है, ठीक है। सो 4 कॉमन निकालेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 0। 4 मल्टीप्लाई में है, सो सामने जाके हो जाएगा डिवाइड। सो देयरफॉर 2n स्क्वायर माइनस 1n माइनस 45 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। सो अब हम 2n स्क्वायर माइनस 1n माइनस 45 इज इक्वल टू 0 पे हम क्या लगाएंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। सो स्प्लिटिंग कैसे करोगे, सो देखो 45 टू जा, स्प्लिटिंग पता है ना आपको, स्प्लिटिंग कैसे करी जाती है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म। 45 टू जा 90 हुआ, 45 टू जा 90 हुआ, 90 के ऐसे दो पार्ट करो कि 1 मिले। सो क्या कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, करें 90 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। बेस्ट 2 4 जा 2 5 जा 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा 5 1 जा, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे 3 3 जा 9 5 2 जा 10, देखो हो गया ना, देखो इसी में ही निकल आया मेरे, देखो 3 3 जा 9 5 2 जा 10, सो 10 9 जा 90 और 10 माइनस 9 करो तो 1, ठीक है। सो फैक्टर्स निकालने में देखो आ ही गया आंसर 10 9 जा। सो देयरफॉर 2n स्क्वायर क्या करूंगी, पहले ये मैंने स्प्लिटिंग पहले भी बताई है, पहले वाले लेक्चर में फिर से बता रही हूँ। 2n स्क्वायर और माइनस 45 सेम टू सेम लिख दो इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 10 9 जा, सो 10 9 जा, ठीक है। सो देखो माइनस है, सो माइनस सेम टू सेम, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब पेयरिंग करें, ठीक है। सो पेयरिंग करेंगे 2n, सो n माइनस 2 5 जा 10 प्लस 9 9 5 जा, ठीक है। सो 2n n माइनस 5 प्लस n 9 n माइनस 5, ठीक है। सो n माइनस 5 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर n माइनस 5 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सो देयरफॉर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, n इज इक्वल टू 0 प्लस 5, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ देखो 2n इज इक्वल टू 9 उधर है तो माइनस 9, सो देयरफॉर 2n इज इक्वल टू माइनस 9, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2, ठीक है। सो देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, सो विच इज नॉट पॉसिबल, सो n क्या पॉसिबल है, क्योंकि नेगेटिव और इंटीजर पॉसिबल नहीं है। सो n इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो n 5 मिल गया, अब तो रहा क्या, an फाइंड करना है। सो an के लिए फॉर्मूला क्या है, an की फॉर्मूला लगाओ, an फाइंड करना है ना। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a क्या है, a क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। सो 2 लगाएंगे, n क्या है, 5 आपने अभी अभी फाइंड किया, सो 5 माइनस 1, d दिया है क्वेश्चन में 8, ठीक है, d 8 दिया हुआ है। सो 2 प्लस 5 माइनस 1 4 8, सो 2 प्लस 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 34, सो an इज इक्वल टू 34 हुआ, ठीक है। सो an इज इक्वल टू 34। बच्चों अभी 7th नंबर दिया हुआ है, 7th में क्या है, गिवन a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d, ठीक है। सो देखो sn दिया हुआ है, an दिया हुआ है, तो sn की फॉर्मूला लगा लेते हैं। sn की फॉर्मूला क्या होती है, sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an, तीसरी फॉर्मूला, ठीक है, 3 फॉर्मूलाज थी ना। सो देखो sn क्या है आपका 210, n क्या है आपके पास नहीं है, a क्या है 8 दिया हुआ है, an क्या दिया हुआ है 62, ठीक है। मतलब सारा जो खेल है ना वो फॉर्मूला का ही है, मतलब फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ, और कुछ नहीं है। मतलब मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि भाई तीसरी फॉर्मूला लगाऊंगी तो सब हो जाएगा। देखो a है, an है, और क्या चाहिए। सो देयरफॉर तो यहाँ देखो 210 इज इक्वल टू n अपॉन 2, तो देखो 62 और 8 कितना हुआ, 62 और 8 हुआ 70, ठीक है। तो 70 हुआ, सो 2 1 जा, अच्छा अब 70 अपॉन 2 है, सो क्या करोगे 2 ऊपर और 70 नीचे। सो देयरफॉर 210 2 ऊपर और 70 नीचे, 2 ऊपर और 70 नीचे, सो n, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 0 कैंसिल, 0 से कैंसिल, 7 1 जा 7, 3 जा 21, सो देयरफॉर 3 2 जा, ठीक है। सो 3 2 जा क्या हुआ 6, सो देयरफॉर 6 इज इक्वल टू n, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 6,
ठीक है। सो ये हुआ आपका 7th नंबर, बहुत ही इजी था। अच्छा, n इजिकल टू 6 आया, अभी d फाइंड करना है। सो d कैसे फाइंड करोगे, an की फॉर्मूला पकड़ो, ठीक है। जो दिया हुआ है ना, मतलब दो ही फॉर्मूला में कहानी है, SN और AN, ठीक है। दो लफ्जों की यही है कहानी, SN एंड AN, वो दो लफ्ज हैं SN AN, ठीक है। अब AN पे अटैक करो। सो AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो AN क्या है 62, A क्या है 8, n भी आपने फाइंड किया 6 माइनस 1 और d आपको फाइंड करना है। सो 62, अब देखो प्लस 8 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8। सो 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5d। सो 62 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 62 में से 8 गए तो आपका बचेगा 54, ठीक है, 54 बचेगा। सो 5d, ठीक है। सो d कितना आएगा आपका, d आएगा आपका 54/5, ठीक है, 54/5 आपका d आएगा। सो देयरफॉर d इज इक्वल टू 54/5, ठीक है। सो ये हुआ आपका 7th नंबर, ठीक है। अच्छा, अभी हम 8th नंबर लिखेंगे। 8th नंबर, ये 7th हुआ, 8th नंबर। 8th आपका दिया हुआ है, गिवन an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, SN इज इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, आपको an का फॉर्मूला निकालना। an का फिर से फॉर्मूला देखो, an है, d है तो a मिल जाएगा, ठीक है। सो आंसर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो an क्या है आपका 4, a क्या है आपको फाइंड करना है n माइनस 1, d क्या है 2, ठीक है। सो अच्छा, दो अननोन है आपके पास। अभी यहाँ पे SN है n/2, चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी घुस गए हैं तो देख लेते हैं, an में हम घुस गए, इस फॉर्मूला में घुस गए, तो अब देख लेते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे था भाई एक चीज़ तो मिलेगी पर नहीं मिल रही है, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, 4 इज इक्वल, नो प्रॉब्लम। सो 4 इज इक्वल टू a प्लस, अब देखो 2n जा 2n, 2 1 जा 2, सो 2n माइनस 2, बोर्ड मास ब्रैकेट ओपन किया अपन ने, फिर -2 है, उधर जाएगा तो +2। सो 4 + 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व। 4 + 2 मतलब 6 हुआ, 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। सो 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n हुआ, ठीक है। सो देयरफॉर a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, इसको क्या दे देंगे 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो एक और चीज़ हमें क्वेश्चन में दे दी गई है कि SN इज इक्वल टू -14 दिया है, ठीक है। SN इज इक्वल टू -14, सो SN का फॉर्मूला भी लगा दो। AN दिया हुआ है, सो SN इज इक्वल टू n/2, a प्लस AN वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो SN, नाउ SN इज इक्वल टू n/2, a प्लस AN। SN क्या दिया हुआ है -14, n/2, a क्या दिया हुआ है फाइंड करना है, AN है 4, ठीक है। सो 2 सामने जाएगा, मल्टीप्लाई में 14 2 जा n, a प्लस 4, ठीक है। सो 14 2 जा 28, -28। सो अब यहाँ देखो बच्चों, तो देखो यहाँ पे अगर मैं एलिमिनेशन मेथड करने का सोच रही हूँ तो एलिमिनेशन मेथड करूँगी तो मैं बुरी फंसूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो NA प्लस 4N, सो मैं NA को किसके साथ एलिमिनेट करूँ, ठीक है। थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो मैं क्या करती हूँ, मैं सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करूँगी। सब्सटीट्यूशन मेथड भी मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ देखो A को अकेला बना लेती हूँ, 2N को उधर ले जाती हूँ, ठीक है, बेस्ट होगा। सो यहाँ पे देयरफॉर A इज इक्वल टू 6 माइनस 2N, ठीक है। जब मैं यहाँ आई तो मुझे ऐसे मतलब मैंने देखा कि भाई अगर ठीक है मैं कर लूँगी, आंसर आ जाएगा, एलिमिनेशन में नो इशू आ जाएगा। पर जैसे कि मैं करने गई तो मुझे आइडिया आया कि भाई देखो अगर मैं N4 मतलब इसके साथ भी NA, दो अननोन साथ हो जाएंगे। सो कॉमन सेंस लगाई मैंने कहा नहीं भाई मेरा तो काम बढ़ सकता है। सो मैं तुरंत समझ आ गया भाई नहीं एलिमिनेशन नहीं, मैं सब्सटीट्यूशन से काम चलाऊंगी इस बार। सो 2N उधर ले गई तो A इज इक्वल टू 6 माइनस 2N हुआ, ठीक है। सो यहाँ देखो N है तो A की जगह क्या डालूंगी 6 माइनस 2N, ठीक है। सो थोड़ा सा शांति होगा अब मेरा। सो यहाँ देखो 2 दे देती हूँ, सो +4,
so because 2, so therefore minus 28 n, 6 plus 4 क्या होगा 10 minus 2n, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, यहाँ देखो 10 और 2n में 2 कॉमन है, सो माइनस 28, 2 कॉमन निकाला, सो 2n, 2 5 जा 2 1 जा, ठीक है। यहाँ देखो 10 और 2 में 2, दोनों में 2 की टेबल कॉमन है, 2 5 जा 2 1 जा, सो माइनस 28, 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। सो n 5 माइनस n हुआ, सो 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा, सो देयरफॉर माइनस 14 इज इक्वल टू n 5 माइनस n हुआ, ठीक है। सो क्या करेंगे, 5 को n से और n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 5n जा 5n माइनस n स्क्वायर, 5n माइनस n स्क्वायर, माइनस 14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर, देयरफॉर माइनस 14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस n स्क्वायर इधर आएगा तो n स्क्वायर, प्लस 5n इधर आएगा तो माइनस 5n, माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 14 के ऐसे 2 पार्ट करो तो आपको 5 मिले, 7 2 जा, सो n स्क्वायर माइनस 14 7 2 जा, ठीक है। सो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 के तो 5 बचेंगे, ठीक है, साइन बढ़ेगी। सो n माइनस 7 प्लस 2 n माइनस 7, सो देयरफॉर n माइनस 7 n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 प्लस 7, सो n इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो अब यहाँ देखो n इज इक्वल टू 0 माइनस 2, सो n इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। सो n क्या मिला 7, तो n आपका 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम आगे यूज करेंगे, कैसे, देखो अभी n 7 मिला है आपको, देखो यहाँ पे आपको n और a भी तो फाइंड करना है। सो n आपने किसी भी इक्वेशन में डाल दो, आपको a की बाय 2 में डाल दो, ठीक है। सो बाय 2 सेकेंड इक्वेशन है a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ठीक है। सो 6 माइनस 2n क्या है 7, ठीक है। सो 6 माइनस 2 7 जा 14, 14 में से 6 गए 8, साइन बढ़ेगी, सो माइनस 8, सो a इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। यहाँ मतलब सब्सटीट्यूशन से मेरा काम हुआ, ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस ही ये आपको चीज़ें सिखा पाएगा, और प्रैक्टिस आएगी घड़ी घड़ी करने से, सम्स घड़ी घड़ी करोगे तो ही प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो जब 2 बारी बोलती हूँ करने तो ज़रूर अच्छे से किया करो, ठीक है। अच्छा अब हम करते हैं लास्ट आपका, सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट, 9th नंबर देखते हैं। सो 9th नंबर, सो 9th नंबर है आपका, 9th में दिया हुआ है आपको गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192 और d फाइंड करना है आपको, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192 और d फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे n दिया हुआ है आपको 8 और s भी दिया हुआ है, ठीक है। सो s पहले तो आंसर, सो s इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो s क्या दिया हुआ है 192, n क्या दिया हुआ है 8, 2a, a क्या दिया हुआ है आपका, a दिया हुआ है 3 प्लस n क्या दिया हुआ है, फिर से 8 ही दिया हुआ है, ठीक है। सो 8 माइनस 1, d क्या दिया हुआ है फाइंड करना है, ठीक है। इससे तो इजी सम क्या होगा, सो देयरफॉर कट शॉर्ट कर लो, 2 1 जा 2 4 जा, 192 इज इक्वल टू 4, 2 3 जा 6 प्लस 8 माइनस 1 7d, ठीक है। 4 कहाँ आएगा नीचे डिवाइड में, 192 अपॉन 4, सो 6 प्लस 7d, 4 1 जा 4 4 जा 16 17 18 19, 3 4 8 जा 32,
48 इज इक्वल टू 6 प्लस 70, ठीक है। सो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 70। सो 48 में से 6 गया तो 42 बचे। सो 42 डिवाइड 7D, 7 1 जा 7, 7 5 तो 7 6 जा 42। सो D इज इक्वल टू 7। सो देयरफॉर D इज इक्वल टू आया 7, ठीक है। सो यही 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 6। सो D इज इक्वल टू 6 आया, ठीक है। सो ये था आपका 9th नंबर, D इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब हम देखते हैं 10th नंबर। सो 10th क्या दिया हुआ है आपका? 10th भी कुछ वैसा ही इजी सा ही सम है। 10th में है आपका L इज इक्वल टू 28 दिया हुआ है, S दिया हुआ है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। 9 टर्म्स दिए हुए, मतलब N9 दिया हुआ है आपका। फाइंड A, ठीक है, मतलब N मतलब आंसर। तो देखो 9 टर्म्स मतलब N9 दिया हुआ है, ठीक है। फिर से फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सी लगाओगे? फिर से S इज इक्वल टू N/2 A प्लस L, ठीक है। सो S क्या है? 144, N है 9, A फाइंड करना है और L है 28, ठीक है। सो आपने ये फॉर्मूला लगा दी, सिंपल सी फॉर्मूला। देखो S इसने क्लियर नहीं बोला भाई 9 है 10 है, आपने S 9 के लिए डाल दिया, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो 2 सामने आएगा मल्टीप्लाई में और 9 आएगा डिवाइड में। सो A प्लस 28, ठीक है। सो 9 की टेबल में 144 कब आता है? शॉर्ट टेबल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। सो फिर से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। सो 16 2 जा A प्लस 28, ठीक है। 16 2 जा 32, A प्लस 28, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? 28 उधर माइनस होने जाएगा। सो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू A। 32 में से 28 गए तो 4, ठीक है। सो A इज इक्वल टू 4 हुआ, ठीक है। सो देखो A ही तो फाइंड करना था। क्वेश्चन में खाली देयर आर 9 टर्म्स बोला, मतलब N इज इक्वल टू 9 हुआ, ठीक है। सिंपल S की फॉर्मूला लगा दी, ठीक है। L दिया हुआ है, S दिया हुआ है, N दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आपको ये सारा क्लास वर्क बहुत अच्छे से करना है। राइट 1 टाइम वेरी प्रॉपरली योर क्लास वर्क, एंड होमवर्क भी आपको 1 टाइम खुद से करना है, ठीक है। प्लीज़ ढंग से करिएगा, ऐसे नहीं कि आप मस्ती में लेते रहो और फिर लास्ट में कुछ हाथ ही ना है। प्लीज़ डू इट सीरियसली। So we completed this whole question 3, exercise 5.3. Thank you.